2 दिसंबर 2021 को मुंबई पुलिस को एक लाल रंग का सूटकेस मिलता है। लेकिन जब पुलिस ने इस सूटकेस को खोला तो पुलिस इस सूटकेस के अंदर का नज़ारा देखकर हैरान हो गई, क्योंकि इस सूटकेस के अंदर पुलिस को एक व्यक्ति का सर, इसका एक हाथ और उसके शरीर के कुछ अन्य टुकड़े मिले। इसके बाद पुलिस के लिए सबसे बड़ा टास्क यह था कि इस व्यक्ति की पहचान कैसे की जाए, और पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम को यह पूरा मामला सौंप दिया गया। लेकिन जब क्राइम टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो पता चला है कि इस व्यक्ति की हत्या इसकी खुद की बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर की थी। फिर इसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके मुंबई शहर की सुनसान जगह पर फेंक दिए। 7 दिसंबर 2011 को मुंबई पुलिस के द्वारा एक 19 साल की लड़की, जिसका नाम रिया था, और एक 16 साल के लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, जो कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, क्योंकि इस लड़की और इसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर अपने पिता की गला काटकर बेरहमी से हत्या की थी। फिर इसकी लाश के छोटे-छोटे टुकड़े करके शहर के अलग-अलग जगह पर फेंक दिए थे। लेकिन जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है, तब यह लड़की बताती है कि मुझे इसका कोई भी अफ़सोस नहीं है, लेकिन इसके पीछे की जो वजह है, इस लड़की ने बताई। वो सुनकर तो पुलिस भी चौंक गई। जब पुलिस ने इस लड़की और इसके बॉयफ्रेंड से पूछताछ की, तो उस लड़की ने बताया कि मेरे पिता का नाम बेनेट है, जो कि अपने घर पर अकेला रहता है। उनकी 2 शादियाँ हुई थी, लेकिन अपने बेकार व्यवहार के चलते और इनके अय्याश हरकतें के चलते दोनों ही पत्नियों ने इसे छोड़ कर दिया। ये एक सिंगर था और गिटार बजाने का काम किया करता था, और इसने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मुझे गोद लिया था। पहले तो ये मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखा करता था, बिल्कुल एक सगी बेटी की तरह ही मेरी सारी ख़्वाहिश पूरी करता था। लेकिन जैसे ही मैं बड़ी हुई और तब ये मुझ पर काफ़ी सारे अत्याचार करने लगा। वो लड़की बताती है, जब मैं बड़ी हुई तब मेरे पिता ने मुझ पर काफ़ी सारी पाबंदियाँ लगा दी। वो मुझे ना तो घर से बाहर किसी बात करने देता था और ना ही मुझे किसी दोस्त के घर जाने देता था, और यहाँ तक कि वो मुझे पड़ोसियों से भी बहुत ही कम बात करने दिया करता था, और वो मुझे डरा धमकाकर मेरे साथ बहुत गलत काम किया करता था और मेरा यौन शोषण किया करता था। और अगर मैं उसे रोकने का प्रयास करती, तो वो मुझे खूब पीटता था। इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और मैं इससे छुटकारा पाना चाहती थी। जब मेरे पिता के अत्याचारों से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगी, तभी मेरी एक दिन राहुल नाम के एक लड़के से मुलाकात होती है, जिसकी उम्र उस समय 16 वर्ष थी, और हमारी ये दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदलने लगी और हम समय के साथ-साथ एक-दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। और जब भी मेरा पिता बेनेट रिबल घर नहीं होता था, तब मैं अपने बॉयफ्रेंड राहुल को अपने घर बुलाया करती थी और उसके साथ टाइम बिताया करती थी। लेकिन एक दिन मेरे पिता को मेरे बॉयफ्रेंड राहुल के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वो राहुल को भी पीटता है और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है। अब उसने मुझ पहले से ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया था और मेरा और भी ज़्यादा यौन शोषण करने लगा, जिससे परेशान होकर मैंने अपने बॉयफ्रेंड ने एक ही होने के लिए प्लान बनाया अपने पिता को रास्ते से हटाने का। अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने एक प्लान बनाया और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को 26 नवंबर को अपने घर पर बुलाया, और जैसे ही मैंने अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने एक प्लान बनाया, और मैंने अपने पिता को रास्ते से हटाने के लिए मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने एक प्लान बनाया, और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को 26 नवंबर को अपने घर पर बुलाया, और जैसे ही मेरे पिता बेनेट शाम को घर पर आया, तो घर पहुंचते ही हमने पहले तो उसके चेहरे पर मच्छर मारने वाला स्प्रे किया, फिर एक धारदार चाकू घोंसकर उसकी बेरहमी से हत्या करते, फिर उसकी लाश को करीब 3 दिन तक अपने इसी घर में रखा और हम भी वहीं रहे, दोनों साथ में। लेकिन जब उसकी लाश सड़ने लगी, तो हमने लाश को बाहर फेंकने का विचार बनाया। लेकिन फिर हमें लगा कि अगर हम ऐसा ही इसकी लाश को बाहर लेकर जाएँगे, तो हमें कोई ना कोई देख लेगा और हम फँस जाएँगे। इसलिए हमने एक फैसला लिया
इसमें हमारा साथ मेरे एक दोस्त 19 वर्षीय अली अमर मियाँ ने भी दिया। वो लड़की बताती है कि हमने लाश को ठिकाने लगाने के लिए लाश को छोटे-छोटे टुकड़ों के रूप में घर से बाहर निकालने का फैसला लिया। इसलिए हम बाहर से एक धारदार चाकू लेकर आए। फिर उस चाकू को गैस पर गर्म करके लाश के छोटे-छोटे टुकड़े करने में लग गए। फिर उस लाश के टुकड़ों को करीब 3 बड़ी-बड़ी लाल रंग की सूटकेसों में भरकर शहर के अलग-अलग जगह पर फेंकने का विचार बनाया और हमने लाश के काफ़ी सारे टुकड़े करके लाल सूटकेस में भरकर ऑटो की सहायता से शहर के सुनसान जगह पर फेंक दिए। लेकिन उन सूटकेस में से एक सूटकेस मुंबई पुलिस को मिलती है। पुलिस के लिए सबसे बड़ा काम था इस शहर की और हाथ की पहचान करना। हालांकि पुलिस के लिए यह काफी ज्यादा मुश्किल था और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने इस पूरे मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया। और जब क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले की छानबीन की तो उन्हें इसी सूटकेस के अंदर एक लाल रंग का स्वेटर भी मिला, जिसकी जब क्राइम ब्रांच ने छानबीन की तब तो उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। लेकिन क्राइम ब्रांच को उसी सूटकेस के अंदर लाल रंग का स्वेटर पर एक स्टिकर लगा हुआ दिखाई दिया, जिसके ऊपर एल्मो एम वियर का टैग लगा हुआ था। और क्राइम ब्रांच इसी टैग की सहायता से कुल्ला पश्चिम के बेलगामी रोड पर स्थित दुकान पर पहुंची, जहां पर जब वो इस लाल रंग के स्वेटर के बारे में पूछताछ करती है तब पता चलता है कि यह लाल रंग की स्वेटर बेनेट रिवेलो ने खरीदी थी। यहाँ पर भी पुलिस के द्वारा उस सर की पहचान नहीं की गई, केवल उसी व्यक्ति का नाम पता चला। जिसके बाद जब पुलिस ने फेसबुक पर बेनेट रिबोलो का अकाउंट खंगाला तो पता चला कि बेनेट रिबोला एक सिंगर है और गिटार बजाने का काम करता है। इसने अपना पता भी अपने फेसबुक आईडी पर लिख रखा था। इसलिए अगले ही दिन पुलिस ने बेनेट रिबोलो के घर पहुंचती है, लेकिन वहां पर पुलिस को ताला लगा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद पुलिस आरोप पड़ोसियों के बेनेट रिबेलो के बारे में पूछताछ करने लगती है, लेकिन उन्हें कोई भी सटीक जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन पड़ोसियों के द्वारा क्राइम ब्रांच टीम को यह पता चलता है कि बेनेट रिबेलो की एक बेटी भी है, जो कि उसने गोद ली थी, जो कि गायब थी। इसके बाद जब पुलिस को बेनेट रिबेलो की बेटी पर शक हुआ तो उन्होंने उसे ढूंढने का काम आगे बढ़ाया। और दोस्तों, करीब 2 से 3 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 7 दिसंबर 11 को पुलिस के द्वारा रियो को उसके बॉयफ्रेंड के साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ ही जब रिया ने अपना जुर्म कबूला तो उसके दोस्त अली अमर मियाँ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और ये तीनों ही अपराधी आज बेनेट रिबेलो की हत्या के केस की वजह से जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। वैसे आपका इस पूरी क्राइम स्टोरी के बारे में क्या बोलना है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप और भी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ से आप स्क्रिप्ट लिखे सीधे में वीडियो देख सकते हैं।